मुंबई के भीड़भाड़ भरे शहर में जहां एक एक इमारतें आसमान छूती नजर आती है और चौड़ी चौड़ी सड़कों पर तेज रफ्तार से गुजर रही बड़ी बड़ी गाड़ियां और उससे भी तेज रफ्तार से गुजरते समय में मेरा जीवन जैसे रुक सा गया था। मेरे माता पिता के देहांत के बाद आज मैं तन्हा अकेला सा हो गया था। मेरा नाम विशाल है, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरी उम्र 27 साल है। मेरा रंग गोरा और मेहनत वाला काम करने की वजह से मेरा बदन बेहद ही गठीला है, जिसकी वजह से मेरे मोहल्ले की सभी लड़कियां मुझ पर फिदा थी। मेरे घर में मेरी माँ और मेरा छोटा भाई नरेश रहता था। छोटा भाई हॉस्टल में रहता था। मेरे पिताजी नहीं थे, उसके गुजरे 8 साल हो गए थे। मेरी माँ सौतेली थी। मेरी माँ के गुजरने के बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरा बाप एक नंबर का थकी और अयाश किस्म का आदमी था। यही आदत उसके मरने का भी कारण बना। घर में बस हम दोनों ही रहते थे। मैंने अपनी सौतेली माँ को कभी भी माँ नहीं बोला। पता नहीं दिल ये कभी मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि मैं इस औरत को कभी माँ का दर्जा दो। एक दिन मेरी मौसी मेरे घर आई। मेरी मौसी का नाम बिंदु है। मेरी दिखने में बहुत ही हॉट थी। मौसी को देखने के बाद मेरा भी मन डोलने लगा। मैंने बिंदु मौसी को नमस्ते किया और गले से लग गया। उसके संतरे मेरे बदन को जैसे स्पर्श के पूरे बदन में हवस की लहर सी दौड़ गई। गठीला बदन, बड़े बड़े संतरे, गोरा रंग, हाय क्या कहूँ, कयामत थी। उसे देखते ही थूकने का मन बना लिया। एक दिन मैं कॉलेज से आया, गर्मी बहुत थी। मेरा मन नहाने का हुआ। मैं नहाने के बाथरूम जाने लगा। बाथरूम के अंदर जाने के लिए जैसे दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देख मेरा होश का ठिकाना न रहा। मेरे सामने बिंदु मौसी बिना कपड़ों के खड़ी थी। वह अपने सुरंग में साबुन लगाकर साफ कर रही थी। उसकी नजर मुझ पर जैसे पड़ी, वो शर्मा गई। मैं तुरंत वहां से हट गया। कुछ दिन किसी तरह बीत गया। एक दिन मैं शाम को बाजार से घर आया। मेरी सौतेली माँ किचन में चाय बना रही थी। मेरी मौसी हॉल में टीवी पर फिल्म देख रही थी। मैं भी मौसी के बगल में बैठ गया और फिल्म देखने लगा। तभी फिल्म में किसिंग सीन स्टार्ट हो गया। मुझे अजीब सा फीलिंग होने लगा। मैं मौसी से बिल्कुल चिपक कर बैठ गया। मैंने अपना एक हाथ मौसी के कंधे पर रखा और नीचे सरकार के संतरे पर रख दिया। मौसी ने कहा, विशाल तुम ये क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा डरते हुए बोला, कुछ नहीं मौसी, बस हाथ फिसल गया। मौसी बोली, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, चल मेरे कमरे में एक चीज दिखाती हूँ। तभी मौसी उठी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे भी अपने साथ अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते वक्त मेरी सौतेली माँ ने शायद देख लिया था पर बोली कुछ भी नहीं। जैसे ही कमरे में गया मौसी ने तुरंत मुझे बेड पर धकेल दिया और खुद भी मेरे ऊपर लेट गई। अचानक ऐसा करने से मैं थोड़ा घबरा गया। तभी मौसी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुझे किस करने लगी। फिर मौसी मेरा हथियार को पकड़कर बोली, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, तुम मुझे करना चाहते थे ना, लो मैं खुद तुमसे कराना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मैं मौसी पर टूट पड़ा। मैंने कहा, मौसी आपके संतरे का पूरा रस निचोड़ निचोड़ कर पीना चाहता हूँ। मौसी मादक आवाज में बोली, पिलो ना, मना कौन कर रहा है आपसे, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, जब चाहे जितना चाहे पी सकती हो मेरे राजा। बस फिर क्या था, मैंने अपने और उसके सारे कपड़े हटा दिया और संतरे को हाथ में लेकर पूरा रस पीने लगा। मौसी आहो हो आह की आवाज निकालने लगी। मौसी के संतरे बहुत सख्त थे, रस पीने में बहुत मजा आ रहा था। मौसी बोली, जान अब मत तड़पाओ, अब नहीं रहा जा रहा है, अपने आप ने मुझे संभालो, करो मुझे। मैं बोला, अभी लो मौसी, आपकी सुरंग का भी स्वाद लेना है मुझे। फिर मैं नीचे गया और सुरंग का रसपान करने लगा। सुरंग में बाद आया हुआ था, मैं सारा पानी पीने लगा। मौसी तो उछलने लगी, अब मुझसे भी नहीं रहा जा रहा था। मैंने अपना हथियार स्वर्ग के द्वार पर जैसे ही रखा, मौसी मेरे कमर को पकड़ के अपनी तरफ तेजी से खींच ली। मेरा पूरा हथियार स्वर्ग के द्वार में घुस गया। फिर मौसी नीचे से खुद को ही तेजी के साथ उछालने लगी। मैं भी मौसी का साथ देने लगा। मैंने अब स्पीड बढ़ा दिया। मौसी हाँ की आवाज निकालने लगी। मुझे और मजा आने लगा। तभी मौसी ने बोला, अब मुझे ऊपर आने दो। फिर मौसी ऊपर आ गई और तेज तेज करने लगी। मैं संतरे को लेकर चूसे जा रहा था। करीब 30 मिनट करने के बाद मौसी बोली, विशाल मेरा होने वाला है। उई उई माँ हाँ। इतना बोलते ही मौसी खलास हो गई, लेकिन मेरा अभी भी तंबू खड़ा था। मैं मौसी को नीचे पटका और शुरू हो गया। लगातार 10 मिनट करने के बाद
बाद मैं भी निढाल हो गया और उसके ऊपर ही लेट गया। कुछ देर बाद हम दोनों को होश आया तो मैं उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। कमरे के बाहर जाने को जैसे ही मुड़ा, सामने दरवाजे पर अपने संतरे को दबाते हुए मेरी सौतेली माँ खड़ी थी। मुझ पर नजर पड़ते ही उसने अपने ऊपर के कपड़े तुरंत निकाल दिए। और दोस्तों, आगे क्या हुआ ये जानने के लिए, इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी के दूसरे भाग में क्या होना चाहिए, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।